गुजरात चुनाव में 157 रिकॉर्ड तोड़ सीटों की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर भी आम आदमी पार्टी से भयभीत है, खौफजदा है। हमारे 5 विधायक गुजरात में जीते हैं। उन 5 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि हमारे 5 विधायक उनके भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ रोज करते रहेंगे, इसीलिए पूरे दमखम से उन 5 विधायकों को तोड़ने का कुछ चेष्टा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी भ्रष्टाचार के तहत गुजरात को जीता है। देश के जितने भी शीर्ष उद्योगपति गुजराती उद्योगपति हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ के ऋण माफ़ी से लाभान्वित किया है और इन्हीं उद्योगपतियों के सहयोग से पूरे देश के सट्टा बाजार को खरीद लिया गया, जो कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 1 का 10 आंकड़ा भाव दे रहे थे, जिससे गुजरात की जनता गुमराह हुई। दूसरी ओर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री पद पर, उसके अगले ही दिन से गुजराती शीर्ष उद्योगपति देश के सारे शीर्ष मीडिया चैनल को खरीदना चालू कर दिए थे, जो कि आज बढ़कर 72% से अधिक टीवी चैनल ये खरीद चुके हैं। एकमात्र टीवी चैनल NDTV, जो कि सत्य को उजागर कर रहा था, उसे भी अभी गुजरात के एक शीर्ष उद्योगपति द्वारा खरीद लिया गया। जनता की आवाज़ को दबा दी गई, रवीश कुमार को निकाल दिया गया और गुजरात के चुनाव में एग्जिट पोल भी चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि भाजपा की जीत होगी, जबकि धरातल पर भाजपा के कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। पूंजीपति और पैसों के बल पर इन्होंने 31 रैलियाँ की, 50 किलोमीटर से अधिक लंबी रैली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। उसके अलावा कहीं भी विधानसभा के स्तर पर किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र नहीं आए। बस गुमराह किया गया टीवी चैनलों और सट्टा बाजार के माध्यम से। उसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने गुजरात में जीत हासिल की। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली MCD में भाजपा बुरी तरह से हारी है, शिकस्त पाई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त की है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनकर देश में उभरी है, लोकप्रिय पार्टी है, आम जनता के काम के बल पर राजनीति करते हुए आगे निकलती जा रही है। हिमाचल की बात करें तो देश में एक साथ 3 चुनाव एक साथ लड़ने में सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने MCD और गुजरात में पूरा जोर लगाया और हिमाचल में हमारी सीटें नहीं आई। फिर से प्रयास करेंगे। अब राजस्थान की बारी है। 2023 में आम आदमी पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। राजस्थान में अपनी जड़ों को पूरी तरह से खो चुकी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो विधायकों को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रही है, वो निंदनीय है और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि इनके पास पूर्ण बहुमत है। फिर क्या कारण है कि वो 5 विधायकों से डरे हुए हैं? हमें माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि क्यों उन 5 विधायकों को अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आपके सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जड़ों को खोती जा रही है। सारे उपचुनाव जो भी देश में हुए हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। सिर्फ एक गुजरात चुनाव के बल पर पूरे देश के चुनाव नहीं लड़े जा सकते, नहीं जीते जा सकते। कॉरपोरेट को आपने जो लाभ दिया है 10 लाख करोड़ का, उनका खामियाजा हमारे देश की जनता को चुकाना पड़ेगा। महंगाई के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में और बेरोजगारी के रूप में हमारी देश की जनता अब उस 10 लाख करोड़ को चुकाएगी, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक विषय है। हम इसका विरोध करते हैं और आगामी 2023 में राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और देश की जनता, राजस्थान की जनता के हम संवैधानिक काम करके दिखाएंगे। जय हिंद।